हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इग्नू हेल्प बुक सेंटर। जैसा कि मेरे थंबनेल में आज क्लियर कर दिया था कि मैंने आज जो बताने हैं वो बताने हैं आपको इग्नू री रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं आज री रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि री रजिस्ट्रेशन का फ़ीस क्या है, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, कहाँ से इसको देख सकते हैं, किस साइट से हम जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए, और कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है इसके बारे में बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं आज ये बताऊँगा कि इग्नू री रजिस्ट्रेशन अपने एग्ज़ाम होने से पहले ही भरवा लेती है, इसका रीज़न क्या है। तो चलिए हम एक एक करके इस बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइज़ हम देखते हैं कि री रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कैसे देख सकते हैं। जस्ट मैं इग्नू के होम वेबसाइट पे गया, यहाँ से हम स्टूडेंट जोन में गए, यहाँ से हम चलते हैं स्टूडेंट के अलावा एक मिनट सॉरी स्टूडेंट जोन में जाके आप रजिस्टर ऑनलाइन में जाइए। यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2021 सेशन। जुलाई 2021 अभी आने वाला है, उस सेशन का एडमिशन अब से शुरू हो गया है, जिसको भरने का लास्ट डेट 15 जुलाई 2015 है। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना, जैसे मैंने कहा कि क्यों एग्ज़ाम से पहले ही री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है इग्नू में। फर्स्टली गैस ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनके लिए है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में लास्ट ईयर एडमिशन ले चुके हैं, मतलब 2020 के जून में जिन्होंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर के लिए, वो अभी सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन लेंगे। जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था जुलाई में, उनका एग्ज़ाम अभी 15 जून से होने वाले थे, जो कि अभी पोस्टपोन हो चुका है। उनका 15 जून से स्टार्ट होने वाला था एग्ज़ाम, बट उससे पहले ही इन्होंने दे रखा है कि लास्ट डेट आपका 15 जून तक फिल करना है। इट मीन्स एग्ज़ाम हुआ नहीं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आप एडमिशन ले लो सेकेंड ईयर के लिए। सेम जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन ले चुके थे फर्स्ट ईयर में, उसका सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन अभी होगा। जो 2020 जुलाई में सेकेंड ईयर की री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, वो इस वक्त एडमिशन लेंगे री रजिस्ट्रेशन का, वो भी अपने फाइनल ईयर के लिए। इट मीन्स फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर वाले नहीं लेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो थर्ड ईयर में पहले से ही है। सो गाइज़ ये बैचलर के लिए है ओनली, क्योंकि मास्टर्स के लिए सिर्फ 2 साल के होते हैं, ग्रेजुएशन के लिए नॉर्मली 3 साल का होता है, इसलिए मैंने 3 साल का बताया अभी आपको, उसी बेस पे बोल रहा हूँ। एक्चुअली इनका रीज़न ये होता है कि आप एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के लिए आप देना चाह रहे हैं जून में, लेकिन इन केस आपने नहीं दिया एग्ज़ाम, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फेल हुए इस वक्त, नहीं। आप अब सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन ले लीजिए। आप सेकेंड ईयर में अभी से ही आप चले गए आप, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया किसी रीज़न से, तो आप जून में अटैम्प्ट था वो आप दिसंबर में दे दीजिए। दिसंबर में आप चाहें तो उस फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। आप दिसंबर में दे देखिए, क्लियर कर लीजिए। इन केस आपने दिसंबर में भी नहीं दिया, तो अगले साल आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इट मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर पूरी तरह से आप पास होंगे तो ही आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, नहीं। आपने री रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप अगले साल में जा सकते हैं। ऐसा भी कई बार होता है कि फर्स्ट ईयर में भी नहीं दे पाए एग्ज़ाम, सेकंड ईयर में नहीं दे पाए, लेकिन थर्ड ईयर का आपने रजिस्ट्रेशन करा और थर्ड ईयर का भी एग्ज़ाम के साथ में आप देना चाहें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों ईयर का एग्ज़ाम एक साथ दे सकते हैं। बट उसमें सिर्फ चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं कि कई पेपर एक ही दिन हो जाते हैं, एक ही टाइमिंग में, तो क्रैशेस हो जाते हैं, जिस कारण से प्रॉब्लम होगी आपको। तो ट्राई कीजिए टाइम से एग्ज़ाम दें। इसीलिए एग्ज़ाम ले लेते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं है कि आपको हर साल पास होना है, नहीं। आप चाहे तो सपोज़ फर्स्ट ईयर में आपने दिया, फर्स्ट ईयर में आपके मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है, आप प्रिपेयर नहीं कर पाए, तो फर्स्ट ईयर जून में आप मान लीजिए 2 या 3 सब्जेक्ट के पेपर या 4 सब्जेक्ट के पेपर दे दीजिए। देन दिसंबर में 6 महीने बाद फिर से फॉर्म भरेंगे, आप उसमें 4 पेपर फिर से दीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इग्नू ये फैसिलिटी देती है। इसी कारण से इग्नू रजिस्ट्रेशन पहले ले लेती है ताकि आप सेकेंड ईयर में काउंट हो जाए। अगर इन केस नहीं भी दिए हैं तो आप नॉर्मली नेक्स्ट टाइम पेपर दे सकते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देख रहा हूँ, यहाँ से आप जाएंगे, इसको सॉल्व करके री रजिस्ट्रेशन में जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का एनरोल नंबर, यहाँ पे सभी बच्चों के लिए पिछले साल से लागू किया, पहले अलग था फॉर्म फिल करने का, इस लास्ट 2020 में इन्होंने ये कंडीशन दिया कि सभी स्टूडेंट अपने लॉगिन आईडी के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, री रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो नॉर्मली अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है, ईमेल आईडी, पासवर्ड नहीं है आपके पास, तो आप अपना एनरोल नंबर डालिए। डालने के साथ ही आपको वो पासवर्ड नहीं है तो आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड में जाएंगे, आपके पास वो कॉन्टैक्ट नंबर में आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर एक पासवर्ड ओटीपी जाएगा, ओटीपी जाए उसको रीसेट करके आप नॉर्मली यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिल करते वक्त बैचलर के बच्चों के लिए नॉर्मल सी बात है, बैचलर के बच्चे को अगर 8 सब्जेक्ट लेनी है तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट वो लोग अपने आप दे देंगे इग्नू वाले, देन बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपको अपने अकॉर्डिंग चुननी होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना है। मास्टर्स के लिए ये कंडीशन नहीं होती, क्योंकि मास्टर जस्ट लाइक एम.कॉम के बच्चे, उनको फिक्स है कि वही मतलब एम.कॉम में कौन कौन सब्जेक्ट है, उनका 6 सब्जेक्ट है, फिक्स है, वो वही पढ़ना है, उसको जरूरी नहीं है
कि वो सब्जेक्ट चुने, उसको चूज़ करने का मौका नहीं मिलता है। एमए के कुछ सब्जेक्ट के लिए बच्चों को चूज़ करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट मास्टर्स के लिए नहीं मिलते हैं। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम कैसे फॉर्म देखते हैं, क्यों पहले लेते हैं ये भी मैं बता दिया। अब मैं फ़ी स्ट्रक्चर की अगर बात कर लूँ तो नॉर्मल सी बात है कि फ़ी स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ तो इग्नू फ़ी स्ट्रक्चर बहुत टाइम से अपडेट नहीं किया है उन्होंने। अगर सही बोलते इग्नू फ़ी स्ट्रक्चर जल्दी अपडेट करती भी नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल सी बात है कि हम जैसे हमने पहले एडमिशन लिए हैं, बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया, उसी के बेस पे मैं बोलना चाहूँगा कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन का जो फ़ीस है वो 2700 रुपये लास्ट टाइम थे। जितना मैं कह रहा हूँ उससे प्लीज़ हो सके तो 200 या 300 रुपये रिवाइज़ हुआ है, तो हो सकता है तो वो 2700 से 3000 या 2900 पहुँच गया होगा। इन केस अगर मैं मास्टर्स बीकॉम की बात कर रहा हूँ, बीकॉम नहीं सॉरी एमकॉम मास्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एमकॉम के लिए री रजिस्ट्रेशन करें तो उसके लिए 8000 फीस होंगी, जो कि लास्ट ईयर ही बढ़ गई थी। इसके अलावा एमए की अगर एमए की बात करता हूँ मैं, एमए सेकेंड ईयर की री रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो उसका फ़ीस 6500 था। अगर रिवाइज हुआ होगा तो मे बी वो 2 या 300 रुपीज़ बढ़ गए होंगे। वो आप जब एडमिशन लेंगे तो उस वक्त वो अमाउंट फिगर वहाँ पे दिख जाता है। सो गाइस यही अपडेट है आज का। और नॉर्मली आप हो सके तो प्लीज़ टाइम से ही रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मे बी मेरे एज़ पर माई पर्सनल ओपिनियन मैं कहता हूँ कि 15 जून उन्होंने दिया है लास्ट भरने का, फॉर्म फिल करने का रजिस्ट्रेशन, लेकिन ये डेट आगे बढ़ जाएगा। सो फिर भी मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप टाइम से ही भर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है इन्होंने पेमेंट में अब यूपीआई को भी ऐड कर दिया है। क्योंकि पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पहले इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को ही ले रखा था, बट इन्होंने अब यूपीआई को और भीम ऐप के थ्रू भी अब पेमेंट कर सकते हैं, ये इन्होंने ऑप्शन दे दिया है जो पहले नहीं था। पहले एचडीएफसी एंड आईडीबीआई के थ्रू था जिसमें हम कोई भी कार्ड से पेमेंट कर सकते थे, बट यूपीआई नहीं था। अब इन्होंने यूपीआई भीम को भी इन्होंने पेमेंट में ऐड कर लिया है। गाइज यही एक न्यू अपडेट आई हुई थी रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इन केस कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, इग्नू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके दिमाग में जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो प्लीज़ गाइज कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को नॉर्मली रिजॉल्व करने की फुल्ली कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉर्मली हम आपको कंटिन्यू अपडेट कर रहे हैं इग्नू से रिलेटेड, क्योंकि इग्नू इस वक्त पूरी तरह से बंद है। इन केस कोई भी क्वेश्चंस आपके पास आती है जो कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको रिजॉल्व करने की फुल कोशिश करेंगे। साथ ही नॉर्मली वीडियो कोई अगर वीडियो चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके रहता है तो हम उसके लिए भी हम कहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम उसके लिए आपको नॉर्मली वीडियो या अपडेट दे देंगे जल्दी से जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आशा करता हूँ आप लोग घर पे सेफ़ होंगे। आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।